अगर आप भी AKTU के स्टूडेंट हैं और आप भी AKTU यूनिवर्सिटी से MCA कर रहे हैं और अगर आप भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक होता है DSA। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं DSA के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मैंने सेशन 2022 से 2023, 2023 से 2024 और 2024 से 2025 के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, सेकंड वन है ट्री ट्रैवर्सल्स, थर्ड है AVL ट्री रोटेशंस, फिफ्थ है डिकास्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, फिफ्थ है बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्शन, सिक्स्थ है क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, सेवंथ है हैशिंग एंड कलिजन रिजोल्यूशन, एट्थ है हीप सॉर्ट, नाइन्थ है मिनिमम स्पैनिंग ट्री MST। तो अब मैंने कुछ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हैं जो कि पूछे गए थे। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इनसे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चंस आएंगे पेपर में उनके भी आंसर आसानी से कर पाओगे। तो पहला पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन से पहला क्वेश्चन इस प्रकार आया था, राइट एन एल्गोरिदम टू इवैल्यूएट अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग ए स्टैक, सो द स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन फॉर द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन दिखाना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो मैंने बताया था इम्पोर्टेंट टॉपिक है DSA के लिए ट्री ट्रैवर्सल्स। तो इसमें प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, डिफाइन इन ऑर्डर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल्स। हमें इसमें डिफाइन करना होता है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, राइट द रिकर्सिव एल्गोरिदम्स फॉर ईच एंड कंस्ट्रक्ट ए बाइनरी ट्री फॉर द फॉलोइंग गिवन सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के लिए हमें एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना होता है। थर्ड वन AVL ट्री रोटेशन। इसमें से यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन पेपर में, व्हाट इज ए AVL ट्री एंड व्हाट इज इट्स बैलेंसिंग फैक्टर्स, एक्सप्लेन द फोर टाइप्स ऑफ रोटेशंस LL, RR, LR, RL यूज्ड टू बैलेंस एन AVL ट्री विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। फोर्थ वन जो टॉपिक बताया था मैंने इम्पोर्टेंट, डिकास्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछा गया था लास्ट ईयर के पेपर्स में। इसमें ये क्वेश्चन इस प्रकार है, एक्सप्लेन डिकास्ट्रा एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ इन ए weighted graph, apply it to find the shortest path for a starting vertex, एग्जाम्पल के लिए जैसे vertex S to all other vertices, ठीक है। फिर था फिफ्थ टॉपिक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्शंस। इसके लिए वो क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें पहला एक तो सिंपल से यही पूछ लिया, डिफाइन ए बाइनरी सर्च ट्री। फिर दूसरा कोई आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा इसमें, तो कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री फॉर ट्री बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग कीज स्टेप बाय स्टेप। तो ये की स्टेप बाय स्टेप इंसर्ट करा के आपको बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कराने के लिए पूछा गया था प्रीवियस ईयर के पेपर में, ठीक है। सिक्स्थ टॉपिक जो था क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, उसमें से ये क्वेश्चन आया था, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन पेपर में, एक्सप्लेन द डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी, कंपेयर क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट इन टर्म्स ऑफ देयर वर्किंग मैकेनिज्म, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीन टाइप की होती है, बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस। तीन केसेस होते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के, एंड स्पेस यूसेज। फिर सेवंथ जो टॉपिक था मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है, हैशिंग एंड कलिजन रिजोल्यूशन। तो इसमें से ये क्वेश्चन आया था बार बार, 2-3 बार आया है लास्ट ईयर के पेपर्स में, व्हाट इज हैशिंग एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए गुड हैश फंक्शन, ठीक है। डिस्कस वेरियस कलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक सच एज चेनिंग एंड ओपन एड्रेसिंग।
ये भी बहुत बार पूछा गया है पिछले लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में। फिर मैंने 8th आपको बताया है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हीप सॉर्ट। तो इसमें ये क्वेश्चन भी आया है बहुत बार लास्ट ईयर पेपर्स में। डिस्क्राइब द हीप सॉर्ट एल्गोरिदम, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ए मैक्स हीप फ्रॉम एंड अनसॉर्टेड एरे एंड हाउ द डिलीशन प्रोसेस रिजल्ट्स इन ए शॉर्टेस्ट लिस्ट। 9th जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया है उसमें से ये क्वेश्चन भी आया है बहुत बार। व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एक्सप्लेन आइदर प्रिम्स और क्रूस्कल्स एल्गोरिदम विद एन एग्जांपल टू फाइंड द MST मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर ऑफ अ गिवन वेटेड ग्राफ। तो ये क्वेश्चंस हैं। ये मैंने क्वेश्चंस जो ऐसा क्या था, मैंने 3 जो मैंने आपको बताया है कि मैंने 2022 से 23 से 24 और 24 से 25 के क्वेश्चन पेपर्स को जो है ना मैंने ChatGPT पर अपलोड किया था। उसके बाद उसने मुझे कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे, फिर मैंने उनकी मैचिंग की थी आपके सिलेबस से। फिर जब मैचिंग की थी तो उसमें से ही मैंने कुछ ये सेलेक्टिव टॉपिक्स उठाए हैं और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो आप ऐसा मानो अगर आप ये PDF देखकर इन टॉपिक्स को कवर कर जाते हो, इनकी प्रैक्टिस कर जाते हो, तो इन 9 टॉपिक्स बताए हैं मैंने आपको। 9 में से अगर आपके 4 भी हाथ लग जाते हैं या मतलब 4 भी आपको आते हैं और आप एग्ज़ाम में कर आते हो तो 4 तो आपको हाथ लग ही जाएंगे, 4 तो आपको मिलेंगे, 4 तो कहीं नहीं जाएंगे, 100% गारंटी है। अगर 7-7 नंबर के क्वेश्चन हुए तो 4 आते हैं आपको, अगर टीचर ने 5-5 नंबर भी दिए तो 20 नंबर आपके पक्के। और ये जो बाकी के 9 बचेंगे, 9 में से जो 5 बचेंगे टॉपिक्स, तो उनमें से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशन आ जाएगी, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो मतलब आप 23 नंबर लाने होते हैं MCA स्टूडेंट्स को 70 में से, तो 23 नंबर तो आपके आसानी से हैं। और उसके बाद में ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत है, इनफ है, ये सारे सिलेबस का निचोड़ है एक तरीके से। आप मैं आपको बताऊं तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर लोगे इस वीडियो से। तो धन्यवाद।